मर्सिडीज बेंज जी क्लास, जिसे हम कॉमनली जी वैगन के नाम से जानते हैं, एक ऐसी एसयूवी जिसे मिलिट्री एप्लीकेशंस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। और वो ही बॉक्सी कार आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर कार्स की लिस्ट में से एक है। सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स तक सब इसके दीवाने हैं। जिस कार को आज हम जी वैगन के नाम से जानते हैं, उसे बनाने की शुरुआत शाह ऑफ ईरान के सजेशन से हुई थी। उस टाइम पर शाह ऑफ ईरान डेमलर बेंज में अबाउट 25% शेयर्स को ओन करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 से एसोसिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कंपनी को डेमलर मोटर्स से मर्ज कर दिया गया, जो कि आगे चलकर मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी जाने वाली थी। 1972 वह साल था जब पहली बार जी क्लास के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया गया, जिसे डेमलर बेंज और स्टायर डेमलर पच की कोऑपरेशन से ऑस्ट्रिया में शुरू किया गया था, जहां पर इस कार की पहली डमी को वुड से बनाकर डेमलर बेंज की टीम को दिया गया। उसके 2 साल बाद जी वैगन के पहले ड्राइवेबल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसे जर्मनी की कोलफील्ड्स, आर्कटिक सर्कल और सहारा डेजर्ट में टेस्ट किया गया। टेस्टिंग खत्म होने के बाद पहली जी क्लास को बाय हैंड असेंबल किया और उसके कुछ ही साल बाद W460 जनरेशन ग्लैंडे वैगन को 1979 मॉडल ईयर में लॉन्च किया। यह एक रगेड लाइव एक्सल 4x4 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एसयूवी थी। यहाँ पर ग्लैंडवैगन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ऑल टेरेन व्हीकल होता है। W460 ग्लैंडवैगन को 3 इंजन ऑप्शंस और 3 बॉडी वेरिएंट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 2 डोर कन्वर्टेबल, 2 डोर वैगन और 4 डोर वैगन इंक्लूडेड थे। और इस हेवी बॉक्सी एसयूवी को पावर देने के लिए एक 2.3 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 100 PS पावर प्रोड्यूस करता था, 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन 72 PS पावर के साथ और एक 5 सिलेंडर डीजल इंजन 88 PS की पावर के साथ अवेलेबल थे। शुरुआती कुछ ऑर्डर्स शाह ऑफ ईरान की मिलिट्री के लिए आए थे, जो कि पूरे नहीं हो पाए इस्लामिक रिवॉल्यूशंस के चलते। इस टाइम तक जी क्लास को बाहर के मार्केट्स में एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में मर्सिडीज की एक लग्जरियस ब्रांड की इमेज थी, पर जी वैगन को अनऑफिशियली अमेरिका में ग्रे मार्केट से लाया जाता था, जहां पर कार में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे अमेरिकन मार्केट में सेल करते थे। जी वैगन इंटरनेशनली चर्चा में तब आना शुरू हुई जब वेटिकन सिटी ने स्पेशली मेड जी वैगन की डिलीवरी ली, जो कि जी वैगन का 4 डोर वर्जन था, जिसका टॉप ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक से बनाया गया था, जिसमें पोप अपनी पब्लिक अपीयरेंस में एंट्री ले सके। इस कार को पोप मोबाइल के नाम से जाना जाता है और इसे मर्सिडीज ने अपने मर्सिडीज बेंज म्यूजियम में परमानेंटली रख दिया है। पोप मोबाइल के बाद 1983 वह साल था जब जी वैगन की फिर से इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा शुरू हुई, जब जी वैगन ने पेरिस डकर रैली, जो कि वर्ल्ड की टफेस्ट रिले रेस में से एक है, उसे जीता, जिससे जी वैगन को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जी वैगन में फर्स्ट मेजर रिफाइनमेंट 1981 के बाद शुरू हुई, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एयर कंडीशन भी इंक्लूडेड थे। और आने वाले कुछ सालों में इसमें फ्यूल इंजेक्शन, डिफरेंशियल लॉक, सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम भी ऐड किए गए। 1986 खत्म होते होते जी क्लास की 50,000 यूनिट सोल्ड हो चुकी थी और जी वैगन की इस सक्सेस को देखकर मर्सिडीज ने जी क्लास को अपनी पहली फेसलिफ्ट दी 1990s में, जहां पर जी क्लास के 2 सेम से दिखने वाले मॉडल्स को लॉन्च किया, जिसमें W460 जो कि मिलिट्री और यूटिलिटेरियन एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, जिसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती थी, और W463 मॉडल जिसे सिविलियंस के यूज करने के लिए बनाया गया, जो कि जी क्लास का और भी लग्जरियस वर्जन था। इस टाइम तक जी क्लास W463 जेन के साथ यूटिलिटेरियन व्हीकल से लग्जरी कार की तरफ मूव हो गई थी, जो कि इसे मर्सिडीज बेंज एस क्लास और लग्जरियस रेंज रोवर के साथ पेयर करते थे। W463 मॉडल में कार को सिग्निफिकेंट अपडेट मिला, जहां हमें वुड रिम इंटीरियर, लेदर सीट्स, स्मूदर सेंट्रल कंसोल और साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिला। 1998 में एक V8 पावर्ड G500 सीरीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जो 296 HP प्रोड्यूस करती थी, और उसके कुछ ही साल बाद G55 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो G500 का और भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन था, और ये उसे उस टाइम तक बनने वाली सभी जी वैगन से ज़्यादा पावरफुल बना देता था। फाइनली 20 साल बाद 2001 में मर्सिडीज ने डिसाइड किया कि अमेरिकन मार्केट उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, और फिर जी वैगन की एंट्री अमेरिका में होती है। अमेरिका में मर्सिडीज का V8 स्पेक सेल करना स्टार्ट किया गया, जो कि ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा लग्जरियस था, जिसमें बहुत से हाईटेक, कंफर्ट, सेफ्टी
और कन्वीनियंस फीचर्स को भी ऐड करें। फिर 2007 में मर्सिडीज़ ने GL क्लास को अनवेल किया, जो कि एक नई 3 रो लग्जरी SUV थी, जिसे G क्लास की ओल्ड यूटिलिटेरियन इमेज को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और आने वाले सालों में जी वैगन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती गई। पर फिर 2013 में मर्सिडीज़ ने कुछ बहुत ही अजीब किया, अपने 6x6 ट्रक को लॉन्च करके, जो जी वैगन पर बेस्ड था, जिसे हाईली कैपेबल ऑफरोडर की तरह मार्केट किया जाने लगा। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा लोग इसे एज अ शो ऑफ व्हीकल यूज़ करने लगे। ऑल्दो इसकी सेल मिडिल ईस्ट में बहुत हुई, बिकॉज ऑफ 6 व्हील इसे और बेटर ट्रैक्शन मिली, जो कि परफेक्ट थी वहाँ पर होने वाली ड्यून बेसिंग और ड्यून क्लाइंबिंग के लिए। 2016 में मर्सिडीज़ ने एक और क्रेजी कार लॉन्च की, जो कि थी J65 AMG, जो एक 621 HP V12 इंजन के साथ आती थी। और इस पावरफुल इंजन को 1 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ पेयर करके मर्सिडीज़ ने इसे अल्टीमेट जी वैगन बना दिया। पर मर्सिडीज़ का अभी भी मन नहीं भरा था, उन्हें कुछ और ज़्यादा क्रेजी करना था। तो 2017 में उन्होंने लॉन्च की G5504 4x4 स्क्वाड और G650 लॉन्डले को। G650 लॉन्डलेट में आपको ऑलमोस्ट एक S क्लास सेडान जितनी लग्जरी मिलती थी, और G550 4x4 स्क्वाड जो कि एक जी वैगन ही थी पर स्टेरॉइड्स पर। यह कार जी वैगन से ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती थी। और इन सब के बाद फाइनली 2018 में जी वैगन को अपनी सेकेंड फेसलिफ्ट मिली, जो अभी तक चली आ रही है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।